तो ये सारे के सारे डाइस कहलाएंगे, चाहे फोन हो या डिब्बा हो। तो इस तरह से ये डाइस कहलाएगा। डाइस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं स्टैंडर्ड, ध्यान से समझिएगा, और एक होता है कॉमन डाइस। इसे कहते हैं हिंदी में मानक, और इसे कहते हैं समान पासा। तो एक हो गया मानक पासा और एक हो गया आपका समान पासा। तो आप जानते हैं कि जो स्टैंडर्डाइज होता है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आप लूडो खेलते हो तो जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्टैंडर्डाइज का लूडो। तो कोई भी जो डाइस होते हैं जो पेपर में आते हैं, एक अगर फुल डाइस यहाँ बनाते हैं ऐसे, इसको थोड़ी देर तो मान लीजिए लूडो है ये ऐसे। हमको जो डाइस से क्वेश्चन आते हैं इसकी 6 सतह होती है, 6 सतह, 8 कोने कॉर्नर और 12 किनारे होते हैं। क्वेश्चन तो डायरेक्ट कभी कभार यहाँ से भी आ जाता है। ये 3 चीजें याद रखो, 6 सतह, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। नमस्ते मनोज। तो 6 सतह, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। इसमें ध्यान रखना, डाइस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक बार में अगर हम इस डाइस को देखना चाहें तो ऐसे अगर रखा है हाथ में तो हमको केवल इसकी 3 सतह दिख सकती हैं। ऊपर वाली, इधर वाली, इधर वाली, केवल 3 दिखती हैं। चौथी और पांचवी अगर देखना है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 3 सतह जो होती है वे सरफेस होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कॉर्नर ये होते हैं, ये वाले ऐसे। तो 2 2 4 2 6 तो 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। ये अगर इनको आप काउंट करोगे ऐसे ऐसे तो ये सब 12 किनारे होते हैं। तो इस तरह से जो डाइस बनता है वो 6 सतह, 8 कोने और 12 किनारे। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक बार में हमको 3 सतह दिखती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे 3 सतह बना देते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस साइड से डबल डाइस यानी 3 सतह ये और 3 सतह ये, ऐसे 2 डाइस बने रहेंगे ए और बी। इस तरह से डाइस हमेशा पेपर में पूछा जाए, और हर पेपर में आप जो है छोटे से लगा के बड़े एग्जाम तक यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर एक बार में क्लियर का इस क्लास को कर लिया जाए, बस सेकेंड क्लास जो हमारी होगी वो इसी पर मतलब मिला के ढेर सारी अलग अलग चीजों को मिला के फिर एक क्लास करा देंगे 10 12 क्वेश्चन की। तो मिक्स करके रख देंगे, फिर आपको सिखा देंगे कि देखो कैसे छांटना। क्योंकि यहाँ पे अभी तो आप अलग अलग पढ़ोगे, स्टैंडर्ड अलग पढ़ेंगे, कॉमन डाइस अलग पढ़ेंगे, और जब मिक्स क्लास करेंगे तो उस मिक्स क्लास में हम दोनों को मिला कर रख देंगे। तो देखिए यहाँ से तो नंबर 1 पे हम डालते हैं सबसे पहले स्टैंडर्डाइज। हम पढ़ेंगे पहले स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइज का एक ही रूल होता है, यहाँ पे 2 चित्र बना लीजिए ऐसे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे चित्र बना लीजिए इस तरह से, 2 चित्र बन गए ये डाइस में। यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। कोई भी डाइस होगा क्योंकि 6 सतह होती है तो 6 ही नंबर आएंगे। अब यहाँ पे नंबर भी हो सकते हैं, ABCD कुछ हो सकता है या कोई
चित्र बने हो, वो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको नंबर से सीख लेना है। तो ये 6 तक के नंबर होंगे। अब ये हम कैसे पहचाने ये स्टैंडर्ड मानक भाषा है, तो हमें पहचानना कैसे है? तो पहचान के लिए दो चीज देखनी। नंबर एक ये देखना है कि 1 to 6, 1 से 6 तक अंक दिखे। दोनों डाइस में 1 से 6 तक अंक क्या हो योगेश भाई? दिखते रहे। 1 से 6 तक अंक दिखते रहे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, कोई गायब नहीं हुआ। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी आएंगे कॉमन डाइस में। तो स्टैंडर्ड डाइस एक ही होगा दुनिया में। एक चीज। दूसरा, हमें एक और चीज गौर करना है कि जब ऐसे ऐसे हम जोड़ें, किसी भी दो सरफेस को जोड़ें, तो साथ नहीं होना चाहिए। यानी किसी दो सतह का योग साथ ना हो। बस अगर ये दो कंडीशन कहीं मिल जाती है तो समझ जाइए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। कौन कौन सी? 1 से 6 तक अंक दिखाई दे, साफ साफ दिखना चाहिए, आगे चलकर गायब भी हो जाएंगे। दूसरा ये कि किसी भी डाइस में, इसमें देखो 6 5 11 हुआ, 6 4 10 हुआ, 5 और 4 9 हो गया, 7 तो नहीं हो रहा। यहाँ भी 3 2 5, 3 1 4 और 2 1 3 हुआ, यहाँ भी 7 नहीं हो रहा। अगर ऐसा मिल जाए तो अपोजिट सरफेस जो पूछी जाती है, विपरीत सतह, तो ये बात जान लेना कि विपरीत सतह, जो विपरीत सतह होंगी, सतह का योग हमेशा 7 होगा। कितना होगा? हमेशा 7 होगा। जैसे पूछे कि एक ही विपरीत क्या होगा, तो बता देंगे कि 6 होगा। 2 की विपरीत बता देंगे 5 होगा, और 3 की विपरीत हमेशा 4 होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस, आप लूडो खेलते हो, लूडो तो सभी ने खेला होगा, तो आप लूडो उठा के देखिएगा, तो लूडो में क्या होगा कि अगर इधर एक इस तरफ, तो प्रॉपर इस साइड में क्या होगा? 6 होगा। इधर 6 होगा, इधर 1, तभी तो 6 और 1। इधर अगर 2 होगा तो इधर 5 होगा, इधर अगर 3 होगा तो इधर 4 होगा। लूडो की यही स्टैंडर्डाइज में आता है लूडो का खेल। बकाया तो सब डिब्बे हैं, कैसे भी बना के फेंक दो, तो वो सब कॉमन में है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप स्टैंडर्डाइज समझ गए होंगे। स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं? मनोज भाई बताओ, अगर किसी को कोई दिक्कत हो स्टैंडर्डाइज में, किसी को कोई दिक्कत हो इस स्टैंड, देखिए कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, यूपी पुलिस का, उत्तर प्रदेश एसआई का, कोई भी एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस का, यूपी एसआई का, यहाँ तक कि होम गार्ड का, या कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, तो ये समझ लो कि आपको यहाँ से डाइस से एक या दो क्वेश्चन मिलने ही मिलने। और जब पता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, तो एक एक क्वेश्चन से ही तो कंप्लीट होगा पेपर। तो अगर ये पेपर में आ जाए, हम गलत ना करें, तो पक्के हो गए। तो ऐसे हर चैप्टर में, कोई भी चैप्टर पढ़े तो उसमें टाइप बनेंगे, उन टाइपों को कंप्लीट कर ले, एग्जाम निकल गया। क्योंकि आएंगे तो वही टाइप। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगर सबकी समझ में आ गया। चलिए बस आप चैट वेट करते रहा करो, जिससे कि ये पता चलता रहे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो आपके पास माइक दिया गया है, माइक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन माइक का यूज तभी करें जब समझ में ना आए। और दूसरा है कि घर में सन्नाटा हो, कई बार माइक खुल जाता है, घर की आवाजें आती हैं, और वो सबको सुनाई देता है माइक। चलिए, तो अब यहाँ तो स्टैंडर्डाइज का एक ही रूल हो गया।
फिर से एक बात समझ लेते हैं, ये दो डिब्बे आ गए, इन दो डिब्बों में दो ही विशेषता देख लो, 1 से 6 तक अंक दिखाई दे, जिनमें देख लो 1 2 3 4 5 6। दूसरा ये वाली विशेषता देख लो, कोई भी दो सतह है, जोड़ दो, 7 नहीं होनी चाहिए, जैसे 3 2 5, 3 और 1 4, 1 और 2 3 हो गए। यहाँ भी जोड़ के देख लो, इसको इसको जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, इसको इसको जोड़ो, तो अगर 7 नहीं होता तो समझ जाओ वो स्टैंडर्ड आइस है, और स्टैंडर्ड आइस की अपोजिट सरफेस, विपरीत सतह हमेशा 7 लेके आती है। लूडो हमने आपको समझा ही दिया, इसे कहते हैं भाई स्टैंडर्ड आइस। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। कॉमन डाइस, अब कॉमन डाइस, अब ध्यान से समझना, कॉमन डाइस के 4 5 नियम होंगे, उनको और समझ लेते हैं तो डाइस कंप्लीट हो जाएगा, बस बचेगा थोड़ा बहुत बाद में देखेंगे। तो अब आते हैं ये, इससे फिर एक चित्र बना लेते हैं ऐसे। अब यहाँ रूल डाल देना, रूल नंबर 1, तो पता रहेगा कि अलग अलग रूल है इसके। यहाँ पे हमने 2 डाइस ऐसे बना दिए, चित्र बनाने में परेशानी हो तो आपको कोई चीज नहीं करनी, बस 3 खाने बना देना। क्या बना देना है? 3 खाने बना देना। जय हो रावण महाराज की। रावण महाराज सामने आ गए भाई हैं? चलिए, तो प्रतीक भाई रावण महाराज की जय हो। रावण भी जो है अपने आप में जिस समय थे विद्वान आदमी, कह देना जरा कि अच्छा पढ़ा है करने वाले भी समझ सकते। तो चलिए, तो ब्राह्मण की बात बाद में कर लेंगे, पहले तो हम बात करते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं 2, यहाँ डालते हैं 3, 4, 1 6 5, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। देखिए, आपने जब स्टैंडर्ड डाइस तो स्टैंडर्ड डाइस की विशेषता पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि स्टैंडर्ड डाइस में एक चीज हमने देखा था, अगर याद हो कि 1 से 6 तक अंक दिखाई दे, 1 से 6 तक अंक दिखे। अब समस्या खड़ी है कि देखो 1 से 6 तक अंक यहाँ भी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? देखो, अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो दिख रहे हैं 1 से 6 तक, तो ये विशेषता तो दोनों में हो गई, स्टैंडर्ड में भी हो गई और कॉमन में भी हो गई। अब समस्या आती है दूसरे वाले नियम की। तो दूसरा वाला जो नियम था उसमें था कि दो सतह का योग 7 ना हो, तो अगर 7 ना हो तो वो स्टैंडर्ड होगा, और अगर 7 हो जाए, ये लाइन देखिए, अगर 7 हो जाए तो इसका मतलब ये वाला कॉमन होगा, और ये अगर ना हो तो ये स्टैंडर्ड होगा। यही तो अलग है दोनों में। तो यहाँ देखो, 4 3 कितना हो गया? 7, 6 और 1 हो गया 7। तो अब एक चीज याद रखो, यहाँ पर जो पहला रूल कहता है कि अगर ऐसा डाइस आ जाए, पेपर में आ गया, ऐसे डिब्बे बन के आ गए और पूछा कि एक ही विपरीत बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे या किसी भी विपरीत पूछ ले, तो अगर ये 2 रूल लागू हो जाते हैं, तो इसका आंसर लिख देंगे ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर, ये हो गया।
ये कब ज्ञात नहीं कर सकते? जब 1 से 6 तक अंक दिखाई दे और किसी दो सतह का योग 7 हो जाए, तो ऐसे में कुछ भी ज्ञात नहीं, क्योंकि सब पे सब दिख ही रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन से किसके विपरीत है? तो एक रूल हो गया ये। अब आप बताओ कि इस रूल में किसी को कोई परेशानी? देखिए, पढ़ना अलग चीज, किसी भी चीज को पढ़ाई कर लेना बिल्कुल अलग कहानी है। यहाँ कितना भी अच्छा सिखा दिया जाए, समझा दिया जाए, समझ में भी आ जाएगा, जब तक क्लास चलेगी बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ जाएगा और आप ये कह देंगे यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया, लेकिन घर जाते जाते सीट गायब हो जाएगी। तो जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जैसे हमने यहाँ से पढ़ा के भेजा, तो आप जाओ घर में जो भी किताब, रीजनिंग की कोई ना कोई किताब होती है आप सबके पास, वहां से उठा कर 5-7 क्वेश्चन करके देखो, लेकिन तब करो जब ये रूल पक्के हो और रूल को मिलाओ उनसे, उन क्वेश्चनों से। अगर सही कर लेते हो तो समझ में आ गया, नहीं कर पाते हो तो अभी कहीं ना कहीं दिक्कत। अब दिक्कत नहीं छोड़नी, कमी नहीं छोड़नी अगर पेपर पास करना। समझ गए आप? तो चलें आप बताएं, किसी को कोई दिक्कत मनोज भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस वाले डाइस में? एक एक चीज बिल्कुल आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है, पर क्योंकि आज का आज इसे कंप्लीट करना है चैप्टर को, बस केवल बचेगा प्रैक्टिस। चलिए, नो प्रॉब्लम। चलते हैं दूसरा रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कॉमन डाइस का? रूल नंबर 2, इस बार दरोगा, उत्तर प्रदेश पुलिस और सबसे बड़ा होमगार्ड, ये होमगार्ड तो होमगार्ड में समझ है ना, उसकी भी वैकेंसी आ रही है। तो ले लो गवर्नमेंट जॉब, नहीं तो फिर प्राइवेट में धक्के भी खाने हैं। हमने 2 डाइस बना दिए ऐसे, अब ध्यान से समझना। ऐसे 2 बना दिए, इसको लिख लेना रूल 2, रूल नंबर 2। अब देखो रूल 2 क्या कहता है कि अगर कहीं ऐसे हम लोग पढ़े 3 2 5, 3 2 5, यहाँ 1 2 6, अब क्या हुआ? कोई एक अंक गायब हो गया, एक अंक क्या हो गया? गायब हो गया। लेकिन एक विशेषता है कि ऊपर 2 रखा है तो यहां भी ऊपर ही 2 रखा है। समान सतह है, समान सतह कॉमन, सेम सरफेस क्या होगी? कॉमन। देखिए सेम सर्कल का ऊपर वाला सेम कॉमन है, तो जो बची हुई है, अब कौन सी बची? 3 5 1 6 बची, तो सेम सरफेस, सेम सरफेस यानी समान सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत। बस यही तो रूल है, एक दूसरे के क्या होंगी? तो 3 के विपरीत क्या होता है? एक सामने वाला सामने के विपरीत, राइट वाला राइट के विपरीत, 5 के विपरीत कितना हो जाएगा? 6। और ऊपर वाला 2 के विपरीत तो 2 नहीं होगा। तो जो छिपा हुआ अंक है वो कॉमन के विपरीत हो जाएगा। लो वन में अगर रूल पता है, क्वेश्चन पेपर में कुछ इस टाइप से आ गया तो बड़े प्यार से हम करके चले। बोलो, बोले किसी को कोई दिक्कत हो? समान सतह पर समान अंक रखा हो तो शेष बची समान सतह एक दूसरे के
बड़ी तगड़ी किताबें हैं, एक एक किताब में 100 क्वेश्चन रहते हैं। 5-7 क्वेश्चन पढ़ लो, उनको अच्छे से तैयार कर लो, सही करके चले जाओ पेपर में। बताएं किसी को कोई दिक्कत भाई? इस ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन समझो, कोई जल्दी नहीं है। दुनिया की सबसे छोटी क्लास है, 1.5 घंटे में कंप्लीट क्लास, गारंटी है। पूरी तैयार कर लो, चाहे कोई भी एग्जाम दो। पेपर हम मिलवाएंगे, करना आपको। पेपर हम मिलवाएंगे और करना। भाई आवाज आ रही है? किसी ने जवाब नहीं दिया अभी तक कुछ? ठीक, कैसे शांत हो गए? चलिए, इसका मतलब समझ में आ गया। चलिए, तो एक क्वेश्चन इस पे और करा देते हैं, अगर किसी की समझ में ना आया हो तो। मान लीजिए पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ गया, ऐसे ऐसे 2 चित्र बने थे इस तरह से। अब पेपर में इस तरह आ गया, यहाँ पे लिखा था 3, 5, 6, यहाँ पे लिखा था 3, 4, 1, ऐसे। अब पेपर में आ गया कि 5 के विपरीत बताओ, ये आ जाएगा। ऑप्शन थे, ए ऑप्शन में लिखा था 3, बी ऑप्शन में लिखा था 1, सी ऑप्शन में 6 और डी ऑप्शन में लिखा था 4। बताओ क्या लगा के आओगे? अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो हम क्या लगा के आएंगे? कौन सी होगी इसके अपोजिट? 5 के। ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लिखो ऐसे बनाएगा। ऐसे बनाएगा, बस वहां पे लगा देना है आंसर। सुमित भाई, सी आपका गलत है। 4, डी सही ऑप्शन होगा ये। क्योंकि अभी हमने एक रूल सिखाया कि समान सतह पर समान, ये देखिए, सामने सामने, तो ऊपर वाला ऊपर के विपरीत होगा। 5 के विपरीत कितना हो जाएगा? 4। और राइट वाला राइट के विपरीत, 6 के विपरीत 1 और 3 के विपरीत छिपा हुआ अंक 2 होगा। बिल्कुल गौर से ध्यान से करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आप सबके लिए। अगर थोड़ा सा मिस करते हैं तो एक एक क्वेश्चन से बाहर हो जाएंगे। बहुत तगड़ी फाइट होती है। अगर एक क्वेश्चन भी आपका इस तरह से गलत होता है तो 1 लाख 2 लाख लड़कों से पीछे होंगे सीधे। कंपटीशन बहुत टफ है इस समय। अगर जॉब मिल जाए तो समझ लो भगवान को पा लिए। क्यों है? तो और फिर आपको पता है या ये कंप्लीट चैप्टर है, आपके पास तो रिकॉर्डिंग ही रहती है। 1-2 बार देख लो बढ़िया से, रोक रोक के देख लो। चलिए, प्रतीक जो है क्लास ज्वाइन करके चला जाता है क्या खाना वाना खाने? तो लगता है ज्वाइन कर लेता फिर। यहाँ तो लगता ही कि ज्वाइन राउंड हमारा आपकी जेब खोल के निकल रहा है। रूल 3, चलिए रूल 3। अच्छा भाई, प्रतीक का हाजिर जवाब गजब का। कहता था सुनामी आने के पहले की शांति है। जब कोई अच्छी चीज होने वाली होती है तो उसके पहले शांति आती है। गहरा पानी हो गया प्रतीक। चलिए, तो यहाँ पे प्रतीक से बातें करने बड़ा अच्छा लगता है। ये बातें भी करते रहो, कभी यहाँ आओगे तो हम बहुत अच्छी अच्छी कहानी जो सुनाएंगे ऑफलाइन में, पर इसमें टाइम कम होता है। ठीक, तो 2 चित्र फिर बन गए।
फिर एक बार अंक डालते हैं। रूल 3 है, ध्यान से देखना। लिखा है 1 5 3, 1 5 3। यहां पे लिखा था 1 5 4। अब क्या होगा, 2 अंक कॉमन। कितने? 2। सबसे आसान, 2 अंक कॉमन। कहीं भी रखें, कोई लेना देना, कहीं भी रखे हों। देखो 5 कॉमन, 5 कॉमन, एक कॉमन, एक कॉमन, तो इनको काट दो। क्या करोगे? खत्म। बचा 3 और 4 बचा, तो बस आंसर लेते हैं ना, 3 के विपरीत। बस यही आपका पूछा जाएगा पेपर में, यही बताते चले। 3 के विपरीत 4। आप समझ में आई? तो ये हो गए 3। अब तक 3 रूल हो गए। तो यहाँ तो आसान था कि अगर 2 अंक कॉमन है कहीं भी रखें, हटाओ दोनों को, जो दिखाई देता है, जो दिखाई देते हैं बचे हुए हैं, वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब जैसे इसने कहा कि 5 के विपरीत पूछ ले, तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4। पर सतह अलग अलग, तो कुछ नहीं पता चलेगा कि कौन किसके विपरीत क्या रखे। समझ गए आप? तो ना तो 5 के पूछेगा, ना 1 के पूछेगा, ना 1 के पूछेगा, ना 5 के पूछेगा, क्योंकि ये दोनों सतह पे अलग अलग रखा हुआ है ना। तो दोनों सतह में अलग अलग रखे। देखिए 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो जुड़ा हुआ रखा हुआ है, पर यहाँ तो जुड़ा है नहीं, तो हो भी सकता है। 5 के विपरीत यहाँ से 4 नहीं हो सकता, पर यहाँ से हो सकता है। तो यहाँ पे सकने की तो गुंजाइश ही नहीं है। समझ गए? केवल क्या पूछेगा आपसे, ठीक। चलिए लास्ट, चौथा। चौथा रूल क्या कहता है कि फिर से हम 2 बना लेते हैं। और देखिए 2 चित्र बना लेना है। अगर चित्र ना बने तो ऐसे बना दो, 3 लाइन खींच दो ऐसे, ठीक। बस तीनों को मिला देना, चित्र बन के तैयार हो जाए। अगर थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा बने तो यहाँ किसी को दिखाना नहीं है, सॉल्व कर देना। लिखा था 3 5 6, लिखा है 3 4 2, ऐसे लिखा। अब बताइए, अब तक जितने डाइस पढ़े, क्या इस तरह का आपने पढ़ा? एक डाइस हमने पढ़ा था जिसमें कॉमन एक तो रखा हुआ था, ये 3 3, पर सेम सरफेस थी, सतह समान थी। यहाँ क्या हो गया, यहाँ 3 रखा है सामने, यहाँ ऊपर रखा है, तो इसे कहते हैं घड़ी का पासा। घड़ी का पासा। अब क्या करो कि इसको लेते हैं। आप मान लो यहाँ पे खड़े 3 नंबर पे, ठीक। घड़ी जैसे घूमती है, कैसे घूमती है? क्लॉक वाइज। तो जरा क्लॉक वाइज आप घूमे, तो अगर यहाँ खड़े हैं तो क्लॉक मतलब ऐसे चलेगी घड़ी। तो यहाँ से आपको खाने में चलना है, तो इस खाने में जाएंगे या इस खाने में जाएंगे? 5 में जाएंगे पहले, तो 5 लिख लो। 5 के बाद जब जाएंगे तो 6 मिलेगा इससे, तो 6 लिख लो। यानी क्लॉक वाइज चलना है ऐसे, ठीक है। अब यहां से चलो, मान लो आप यहाँ खड़े हो, तो पहले कौन सा खाना, यहाँ आओगे, यहाँ 3 लिख के ऐसे आओ, 4 मिलेगा,
फिर जब इस खाने को क्रॉस करोगे तो ये वाला खाना मिलेगा, तो मिल जाएगा, अपने आप सेट कर देगा। ऐसे ऊपर नीचे ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। 5 की विपरीत क्या होगा, 6 मत बता के चले आना, 4। 6 की विपरीत 2, और 3 की विपरीत जो छिपा हुआ है, इस तरह इसे कहते हैं घड़ी का डाइस। इसको कहते हैं घड़ी का डाइस, क्लॉक वाइज। नोट कर लो पहले, फिर एक बार और इसको समझाते हैं। नोट कर ले, फिर इसके बाद एक बार और इसको समझाते हैं। इसको फिर मिक्स करते हैं सारे रूल को एक बार में। लिख जाए तो बता देना भाई। जैसे सुमित, आप आज नए हो, मान लो आज आपने क्लास ज्वाइन करी, तो आज के लिए, सबके लिए आज अपना क्लास आज से कंटिन्यू करें। आज जो चीज पढ़ाई गई है बस उस पर फोकस करें। कल नेक्स्ट क्लास में जो भी चीज मिले, पीछे की रिकॉर्डिंग आप देखना चाहें तो देखें, ना देखना चाहें तो छोड़ दें। बताएंगे कि हम पिछली रिकॉर्डिंग को कैसे तैयार करना। बस आपको रोज की क्लास को इससे फोकस करना। तो कोई भी नया बच्चा आता है, जिस दिन से ज्वाइन करे उसके आगे बढ़े, अगर पीछे की बात करेगा तब तक देने। वो टेस्ट हमने भेजे थे तो उसको कर लेना, 100 क्वेश्चन का टेस्ट था, आज ही कर लेना चाहिए। तो सुबह का भेजे हुआ टेस्ट है। प्रतीक भाई निपटा लिया करो एक दिन के काम को। 100 क्वेश्चन का टेस्ट था, वो यूपी का था वो। तो यूपी हो गया, आपका होमगार्ड हो गया, ऐसे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन तो सारे। आप किसी चीज की तैयारी करो, चाहे यूपी की करो, टीपी की करो, होमगार्ड की करो, एसएससी की करो, ये तो सारी मैथ रीजनिंग तो लगभग एक जैसी होती है। जीके भी बस हिंदी कहीं एक्स्ट्रा हो जाएगी, कहीं हिंदी नहीं रहेगी, उसके बदले इंग्लिश हो जाएगी। जैसे दिल्ली पुलिस देने जाएंगे तो दिल्ली पुलिस में ज्यादातर क्या होगा, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के दो के पास बकाया, तो ये हर जगह काम आना है। यहीं से आप एसएससी भी करोगे, यहीं से। वो तो नाम रख दिया गया कंपटीशन उत्तर प्रदेश पुलिस। आज प्राइड टेस्ट वो हमने लिख दिया था ऐसे, प्रतीक जब होगा प्राइड टेस्ट तो बताएंगे आपको, तो हमने ऐसे लिख दिया था हंसी हंसी में, नहीं तो हम उसके नीचे बकायदे लिखते। और फिर प्राइड टेस्ट ग्रुप में कैसे हो सकता है, ग्रुप में तो लोग छाप देंगे पूरा। यहाँ तो हम देते रहते हैं, हर हफ्ते में कोई ना कोई बुक वगैरह बच्चों को कराते रहते हैं, देते रहते हैं कोई ना कोई किताब, ऑफलाइन ऑनलाइन में भी करेंगे, चिंता न करो। चलिए, तो जैसे अब आपने इतने क्वेश्चन समझे योगेश भाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 चित्र बनाएंगे। मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, अब बताना जल्दी जल्दी, तो पता चलेगा। जैसे 3 दो खाने हो गए, यहाँ पे हमने लिख दिया 3 5 6, यहाँ लिख दिया 3 5 1, और क्वेश्चन आ गया कि 6 के विपरीत बताओ, तो क्या बताओ। ऐसे आ गया तो क्या बताएंगे आप, बताओ जरा, बताएं आंसर जल्दी से।
मतलब ऐसे ही पेपर में आ जाएंगे। अगर ये चीज समझ में आ गई तो चित्र, अब ऑप्शन नहीं हम दिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शन का कोई, देखो प्रतीक ने बता दिया 1 सेकंड में कि एक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पीछे रूल उसे पता है कि 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 6 के विपरीत, क्योंकि रूल हमें पता था। ऐसे आ गया कि कोई बड़ी चीज नहीं, कम पढ़े अच्छा पढ़े। हमारा तो ये मानना है कि कोई भी देखे, अगर आपको कोई भी एग्जाम पास करना तो बहुत बड़ी चीज नहीं, आप बस कंटिन्यूटी बनाओ। कंटिन्यूटी ये बनाओ कि भैया मुझे रीजनिंग के केवल 5 क्वेश्चन सॉल्व करना, वो भी किसी भी पेपर को ले लो, सॉल्व पेपर कहीं से, उससे कोई भी 5 क्वेश्चन उठाओ, बट डेली 5 करने, बस कंटिन्यूटी में 5 ही करूंगा मैं। ऐसे मैथ का, ये पूरी क्लास मैथ की पढ़ो और 2 क्वेश्चन डेली करो 6 महीने तक, बस 2-2 क्वेश्चन करते रहो, कहीं से भी उठाओ, जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उनको करते रहो। और रही जीके, तो जीके अपना पढ़ते रहो खाली समय, जब भी मिले, जहां भी मौका मिले। मान लो आप खेत में बैठे हो, छत में बैठे हो, मैटर नहीं है तो भैया आपके टाइम में फोन तो है आपके पास, फोन में ही बोल दो, लो भैया फोन में हो दे जरा वो चंद्रमा के बारे में बताना, आज मैंने अरहर की दाल खाई है, जरा अरहर की दाल के बारे में बताना, दाल सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, दाल खाने से क्या मिलता है, तो बहुत चीजें सीख सकते हैं। क्यों? यही सब कहानी। चलिए, बस एक लालसा तो हो सीख की, तो व्हील बैठे देखते रहेंगे। यहाँ पे लिखते हैं 5 6 4 3 2 6, ऐसे आप, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि बताओ 5 की विपरीत क्या होगा, ऐसे 5 के विपरीत बताओ, तो क्या बता देंगे? सेम सतह पर रखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे आपको पता था कि समान सतह पर 6 रखा हुआ है, तो 5 के विपरीत सीधे क्या होता है 2, और 4 के विपरीत 3, तो सीधे आंसर देके चले। कठिन चीज नहीं है। देखिए कोई भी डाइस होता है, डाइस जैसे मान लीजिए थोड़ी देर को, ये पेपर है, उसका समझ लेते हैं, जैसे पेपर है ये ऐसे, ठीक। अब क्या हुआ कि इस पेपर के चारों तरफ से फाड़ दिया गया, ऐसे एक प्लस बना दिया गया, ध्यान से देखना, ऐसे करके जो डॉक्टरी का साइन नहीं होता, ऐसे, ये देखे हमने यहाँ पे एक प्लस बना दिया, और आपको अभी थोड़ी देर में लगेगा, ये देखिए ये क्या बन गया, ये प्लस बन गया कि नहीं बन गया? कोई भी डाइस डिब्बा होता है, जो डिब्बा बनाए जाते हैं कुछ ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो हमने क्या किया कि एक पेपर लिया, ठीक, एक हमने फुल पेपर लिया था, पेपर को हमने काट दिया, तो कुछ इस टाइप का, ऐसे तो बन गया, नहीं बन गया, इसको हमने मोड़ दिया चारों तरफ से, ऐसे। अगर इन चारों सतह को ऐसे और ऐसे मोड़ दिया जाए, तो हमने देखिए इसी को मोड़ दिया कुछ इस टाइप से, मोड़ दिया तो देखिए डिब्बा बन गया कि नहीं बन गया। अगर हम इसमें ढक्कन लगा दें अलग से ऐसे ऊपर, तो ये पूरा डिब्बा बन के तैयार हो गया। अब डिब्बे की क्या विशेषता होगी, क्योंकि हमने जो मोड़ा है, तो मान लीजिए यहाँ पे 2 रखा, अब देखिए ये वाली सतह है ऊपर की ये सतह है, यहाँ पे 2 रखा है, तो विपरीत सतह एक छोड़ की तो होगी, यहाँ पे हमने 5 रख दिया, ठीक, तो ये यहाँ पे 2 है, ये छोड़ दे तो यहाँ पे 5,
ये जो होंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। यहाँ पे अगर 6 रखा है तो यहाँ 1 रख देंगे, 6 के विपरीत 1 होगा। अब क्योंकि 5 ही सतह है ये, तो जो छठा ऊपर का ढक्कन है उसको आप कहीं भी जोड़ सकते हो, यहाँ भी जोड़ सकते हो, यहाँ भी जोड़ सकते हो, यहाँ भी जोड़ सकते हो, और यहाँ भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे 3, तो यहाँ भी 4 हो सकता है, इसके हिसाब से 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, और 4 यहाँ। बस इस डिब्बे की विशेषता होती है कि कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताओ 2 के विपरीत, तो ऐसे बता देंगे, 6 के विपरीत ऐसे बता देंगे, 4 के विपरीत ऐसे। और कई बार डिब्बे, ये डिब्बा है ऐसे, कई बार सीधे ना बनाकर ऐसे जोड़ दी जाती है ऐसे। तो समझे रहना कि अगर यहाँ 3 है तो ये 4, तो ये इसकी विपरीत होगी, क्योंकि ये जो सतह है, ये वाला ध्यान से देखो, ये जो सरफेस है ये अपनी ही लाइन में यहाँ भी जा सकती है और यहाँ भी जा सकती है। 3 जगह तक खिसक सकती है, ऊपर नीचे ऐसे, ये वाली है ऐसे खिसक सकती है, पर ये उठ के यहाँ नहीं आएगी। तो ये जैसे ओपन हो गया डिब्बा, डिब्बों को क्या कर दिए, खोल दिए, ऐसे करके खोल दिए। तो कई बार जो है सिंगल क्वेश्चन में ऐसे भी खुले डिब्बे रखे रहते हैं। वो बात अलग है कि नंबर ना लिख के ABCD लिखा हो, या कोई साइन बने, कई बार ऐसे भी बने रहते हैं, प्लस माइनस ट्रायंगल, इस तरह की भी रहते हैं। तो अगर इनमें कोई परेशानी हो तो इनको आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर लो, नहीं कर सकते जी। इस तरह से अगर चित्र आ जाए, नंबर ना दिए हो, आपने तो नंबर पर पढ़ के गए थे, और ऐसे आ गए तो यहाँ पे क्या कर लो, ऐसे नंबरिंग कर लो। नंबर से तो पढ़ ही चुके थे हम, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। तो कोई भी चॉइस हो किसी भी तरह का, तो जब भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, तो मान लीजिए कि बस तो ऐसे ऐसे ज्यादातर ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा था 5, 6, 1, 6, 4, 2 ऐसे आ गया। अब इसने कहा 5 की विपरीत बताओ, 5 की केवल आपको ये पहचानना है, वहां पे जितने रूल लिखा दिए उससे बाहर डाइस नहीं जाएगा। बस मिक्सअप डाइस एक दिन सिखा देंगे, डायरेक्ट कहीं से 10 क्वेश्चन लेंगे, पेपर उठाएंगे सीधे। यानी कहने का मतलब कि 10 क्वेश्चन पेपर का फोटो खींच कर आपके सामने रख देंगे, उसमें छटनी भी नहीं होगी। हम तो हमेशा ऐसे ही करते हैं ना, हम तो डायरेक्ट क्या करते हैं, फोटो लेते हैं, ये मान के कि बच्चा ये चीज सीख लिया। अब डायरेक्ट अगर कहीं से पेपर उसके सामने आ जाए तो कैसे करें। तो नियरेस्ट 250 सीख लेंगे, हो गया था। तो देखो यार, अब हमको यहाँ पे 6 रखा हुआ था, अलग अलग रखा था, तो हमने ऐसे किया तो हुआ, ऐसे चलेंगे तो 1 5 मिलेगा, और ऐसे चलेंगे तो 4 और 2 मिलेगा। तो 1 के विपरीत क्या हो गया, 4, 5 के विपरीत 2, और 6 के विपरीत 3 हो गए, और 1 के विपरीत 4। इसका मतलब ये कैसा डाइस था, घड़ी वाला था, कॉमन डाइस, क्लॉकवाइज वाला। अभी देखो सबने गलत आंसर बताया। बहुत सावधानी की जरूरत पड़ने वाली है कि हमने क्या कहा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आप प्रयोग नहीं करेंगे, तो बहुत भारी हो जाता है। क्लास को डायरेक्ट केवल समझ लेना। तो ये है क्लॉक वाइज, इसका मतलब क्लॉक वाइज में दिक्कत है। तो क्लॉक वाइज में फिर से एक बात समझ लेते हैं, कुछ मत करना भाई। क्लॉक वाइज डाइस में तो चित्र बने रहेंगे ऐसे, सीधा सा बड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे कि दिखे आपको। एक चित्र ऐसे, एक चित्र और बड़ा सा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लिखा था 2, 3, 5 ऐसे।
यहाँ लिखा था 2 1 4। बस आपको केवल एक चीज पे नजर रखनी है यहाँ पे, ये कॉमन अलग अलग रखा हो, कॉमन अंक अलग, और घड़ी जो है ऐसे चलती है, ऐसी तो चलती है। अब यहाँ से आपको 2 यहाँ से ऐसे लिख लो और इस वाले 2 को यहाँ ऐसे लिख लो। अब आपको केवल घूमना, तो मान लीजिए आपको थोड़ी देर को इस खाने में खड़ा कर दिया जाए और कह दिया जाए कि इन तीनों खानों में क्लॉकवाइज जाओ, तो आप ऐसे ही तो जाओगे, इस खाने से यहाँ पर पहुंचोगे 3 पर, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचोगे तो 5 पर, और जब यहाँ खड़ा किया जाए तो यहाँ से आप यहाँ पहुंचोगे 1 पर, और यहाँ पहुंचोगे तो 4 पर, ऐसे तो पहुंचेंगे। बस ये ऊपर नीचे ऐसे मत लेना, ऐसे तो 3 के विपरीत क्या ले लेंगे, 5 के विपरीत 4, और 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, 3 होगा। इसे कहते हैं हमेशा घड़ी। और सुनिए, अगर कहीं भी आपको 2 से ज्यादा डाइस मिले, रखे मिल जाए, अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखे हों, ठीक, तो वहां भी परेशान मत होना, आपको केवल 2 ले लेना है, आंसर 2 से ही मिल जाएगा, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी 2 डाइस ले लेना, और रूल हमने आपको सिखा दिया पूरे जी। बस 2 का ही कमाल है, तरह जितना मान लो हम तीसरा बना देते, चौथा बना देते ऐसे जी, तो आपको क्या करना है, केवल 2 डाइस लेना, और 2 डाइस में जो भी आपको रूल याद आ जाए उस समय, कॉमन अंक आ जाए या घड़ी वाला आ जाए या सिंगल कॉमन अंक आ जाए, कोई भी लेंगे सबसे आंसर सेम मिलेगा। तो ये, और ये क्या है कि इससे घड़ी वाले से एक बार में तीनों मिल जाते हैं, एक बार में, या तो सिंगल कॉमन अंक वाला वहां से तीनों मिल जाएंगे। तो इनको क्या करना है कि इनको ध्यान से तैयार करना, ध्यान से तैयार करें और फिर देखें कैसे आप इसको क्लियर एंड कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज इसको तैयार कर लेना डाइस को। देखिए, जिस दिन जैसी क्लास आपको, इसलिए ढेर सारा टाइम देते हैं, 180 दिन का क्लास, 70 से लगभग 70 क्लासें करानी, अब तक आपकी 32 क्लासें शायद हो चुकी है। 180 दिन का टाइम, अभी भी हमारे पास इतना टाइम बचा हुआ है कि आराम से खत्म हो जाएंगी और एक बार और क्लासें खत्म हो जाएंगी, यानी डबल, ये 70 की 70 क्लास भी पढ़ लेंगे। तो जिस दिन, जैसे आज का टॉपिक रीजनिंग में डाइस था, बंद कर दो सब कुछ, फोकस कर दो किस पर, केवल डाइस पर। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर हम हमेशा के लिए फ्री हो जाते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी तो ये है कि रात भर करते रहे फिर वही डिस्टर्ब में। तो आज जो भी किताब आपके पास हो, रीजनिंग की कोई ना कोई किताब होती है सबके पास, तो जो भी किताब हो उसमें से डाइस निकालो, और इसकी खूब प्रैक्टिस करें। और अगर नहीं किताब है तो कोई बात नहीं, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा दिए, इनको प्रैक्टिस करें जी। और हम आपको 1 2 दिन में डाइस का टेस्ट भेज देंगे, 10 क्वेश्चन का। देखिए, इस समय जो भी क्लास पढ़ाते हैं टेस्ट भी देते ही रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ, तो वहां से प्रैक्टिस करते रहो और यहाँ पर आप सीखते रहे। ठीक है, तो आज इतना कर लेना। आगे तो सब किया का वो था प्रोजेक्ट का जी, साइंस का प्रोजेक्ट का वो था सेकेंड राउंड, 12 दिन से लगे थे उसी पे, तो आदमी उसका था वहां पे, तो इसलिए लेट हो गया। फिर भी जो है अनाउंस ना हो पाया कि पीडीएम का ट्रांसफर हो गया उसी समय। हाँ, तो वही ब्लॉक करके आना पड़ा। ठीक है, इतना कर लेना। अच्छा, चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट डे पूरी क्लास के साथ। तब तक सीखो इसको, आप तैयार कर लेना।